नाउ दिस इज ब्यूटिफुल। और अगर इस फोटो को देख के मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो वो है लीडिंग लाइंस, लीडिंग लाइंस और लीडिंग लाइंस। ओके, उसको छोड़ के कलर भी है, कलर पे बाद में आएंगे। सो इस फोटो की अच्छी बात ये है कि ये it is rare because you don't usually come through a situation like that where you are in a train और luckily कोई passerby like साइकिल पे आ जाता है। अगर इंडिया में भी डेली बेसिस पे भी कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। हमको इससे और अलग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन आपकी ट्रेन का जो कलर है उसी कलर का बंदे ने शर्ट पहना हुआ है, ये थोड़ा कम होता है। ओके, तो रेयर है और जिस हिसाब से इसने कैप्चर किया आई थिंक दैट इज़ ब्यूटीफुल। अगर मैं एक फोकल पॉइंट बोलूँ, अच्छा, दिस इज़ अबाउट द रेयरिटी एंड द मूवमेंट स्टोरी। अगर मैं एक बार एम्फेसाइज करने की कोशिश करूँ तो ये है कि हम ट्रेन से जा रहे थे, बहुत खूबसूरत मंजर था स्विट्ज़रलैंड का, और वहाँ पे ये बंदा साइकिल चला रहा था और मैं कैप्चर कर पाया। दैट कैन बी द स्टोरी, बट नॉट अ स्टोरी दैट हम उसको बार बार सुने। यहाँ पे जो चीज़ इसको बहुत अच्छे से कैप्चर करती है वो है कलर। ये पूरा जो फोटो है ना वो इस एक कलर के बेस पे हो गया। अगर ये बंदे ने किसी और कलर का कपड़ा पहना हुआ होता तो शायद वो इतना मैटर नहीं करता। ऑलराइट, बट ऑल्सो विद दैट अब आते let's just streamline and go through like everything one by one so that I don't get into the flow and get lost. Okay, सबसे पहले आपके एलिमेंट्स तो चलो हमको समझ में आ गए, ट्रेन है, साइकिल है, पहाड़ है। ओके, दिस फोटो इज टेकन बाय क्रिस्टोफर मार्शम। He is retired financial advisory and teacher. Important to mention because he took the photo, right? Alright. तो सबसे पहली चीज़ ये आपके पास एलिमेंट्स है। अब इसके प्लेसमेंट पे आते हैं कि प्लेस कैसा किया है। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो यहाँ पे हो रही है वो हो रहा है कि ट्रेन घूम रही है। अगर ये ट्रेन सीधी जा रही होती ना तो ये फील नहीं आती। सो द ट्रेन इज़ कर्विंग, द रोड इज़ कर्विंग। ओके, दैट इज़ वन गुड थिंग। उसके साथ में इन्होंने इस बंदे को रूल ऑफ थर्ड्स पे रखा है। रूल ऑफ थर्ड्स पे क्यों रखा है? ताकि स्टोरी बोलने के लिए बाकी जो फ्रेम मिलते हैं आपको स्टोरी बोलने के लिए खाली मिल जाती है। ओके, एक चीज़ वो। उसके साथ में अगर ये रोड देखो तो दिस इज अगेन प्रोवाइडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल लीडिंग लाइन। हॉराइजन लाइन इज समथिंग वेयर द स्काई एंड द लाइक अर्थ मीट। हम हॉराइजन लाइन यहाँ पे इसको बोल सकते हैं क्योंकि हमको ग्राउंड का प्लेन यहाँ तक दिख रहा है। ओके, ये भी अगर आप देखो ना तो इन्होंने रूल ऑफ थर्ड में रखा है। तो ये फोटो भले ही कितनी भी स्पीड में लिया गया हो बहुत मेजर्ड है। ओके, एकदम मेजर करके फोटो को लिया है उन्होंने, बहुत सोच समझ के कैमरा प्लेस किया था। एक चीज़ जो बहुत मुझे अच्छी लगी वो ये है कि विद दिस प्लेसमेंट देयर एंगल, द वाइड एंगल लेंस इज काइंड ऑफ डिस्टॉर्टिंग दिस फेस। ओके, अगर आप इसका फोटो ऐसा लो ना तो एक थोड़ा सा खिंचा हुआ है इस तरफ, उस वजह से, बिकॉज डायगोनल लाइन्स है, डायगोनल लाइन्स ज़्यादा एक्शन डिनोट करती है। हमको ना इसमें एक एक्शन का फील समझ में आता है। अगर आप इमेजिन करो कि आप लाइक राइट नाउ आई एम सिटिंग एंड आई पॉइंट द कैमरा एट यू एंड आई क्लिक, ठीक है, सामने से एक साइकिल जा रही है, वो काम दिखेगी, एक्शन में नहीं दिखेगी। यू आर लुकिंग एट अ सीनरी, या साइकिल इज पासिंग, अ बर्ड इज फ्लाइंग, वो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यू गेट इनटू दिस मोड के थोड़ा एक्शन चल रहा है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए क्योंकि वाइड एंगल से शूट किया है तो वो इमेज खिंच गई, इमेज खिंचने की वजह से वो एक्शन कैप्चर हो गया। ओके, नहीं तो नहीं होता उतना ऑनेस्टली। ओके, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्लेसमेंट, द फील ऑफ दिस फोटो। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट इज द कलर। उससे पहले लाइट। ओके, अगर यहाँ पे लाइट देखोगे तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी लाइट है इन टर्म्स ऑफ, या तो ये एकदम सुबह में लिया गया है या तो फिर 4-5 के अराउंड, क्योंकि हार्श नहीं है। ऑलराइट, दो लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे आपको शैडो दिखेगी जो बहुत क्लियरली दिख रही है, लेकिन जिस साइड से उन्होंने शूट किया है अगर बहुत ज़्यादा शैडो होती, ठीक है, तो ये पार्ट पूरा काला आता और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट आता। ऐसा नहीं हुआ है। सो द टाइम ऑफ द डे व्हेन दे आर शूटिंग दिस इज अराउंड 4 to 5 to 6, या तो सुबह में 9 बजे से लेके या 7 बजे से लेके 11 बजे तक, जहाँ पे आपको बहुत करेक्टली इवनली एवरीथिंग इज लिट। सो अगर आप माउंटेन देखो वो भी लिट है, अगर आप ये प्लेन्स देखो ये भी लिट है। यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा ड्रामा है बिकॉज दे आर ट्रीज, दे आर गिविंग शैडोज, लेकिन एक बहुत स्मूथ फ्लो है। ओके, और फिर कलर डेफिनेटली यू हैव रेड, यू हैव ग्रीन, यू हैव ब्लू।
I don't think there is much better combination. With in the green you have a little bit of yellow also, so that is a pretty amazing combination, to be very honest. जल्दी देखने नहीं मिलता है, और इतने प्राइमरी कलर एक साथ तो जल्दी देखने नहीं मिलता है. Okay, one thing also that I love about the photo is look at me, there is a flow in the land. Okay, अक्सर ज़मीन सीधी होती है, लाइक अभी ये टेबल सीधा है, करेक्ट, बट अगर आप इनका 35 mm का जो एंगल है ना, वो इसको ऐसा बना, डेफिनेटली वहाँ पे हिल का स्लोप भी है, लेकिन ये इस फ्लो की वजह से ना वो फोटो के अंदर एक फोकस आ गया कि एवरीथिंग इज लीडिंग टू दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, विच इज़ गिविंग इट अ फील ऑफ मूवमेंट जो जर्नी में बहुत ज़रूरी होती है. एंड आई थिंक दैट इज़ द की रीज़न वाई दिस फोटो is like, you know, is mentioned in this book. I think that is the key reason. All right, so this was our photo reading. I'm also studying lighting on the same YouTube channel in another series, so if you are interested into understanding about light, please visit that. Thank you so much.